और हमने तो सम्मान सरकार किया के है। भीतर जो इसमें सम्मान और भारतीय जनता कद पार्टी अजीत को दादा कटघरे का में था खड़ा करना वही सुनेत्रा ताई को भी मिलेगा। देखिए, हम अपने पिनाजी, हम अपने सहयोगी का पूरा पूरा मान सम्मान देते हैं। जो पहले था वो अभी भी रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। समीर चौंगाकर आप जी कभी कुछ भी पूछना चाह रहे जो हैं? भी हमारे साथ दल जुड़ते हैं उनका जफर भाई, जफर भाई, अजीत पवार जी के पास वित्त मंत्रालय था, तो क्या वित्त मंत्रालय सुनेत्रा पवार जी को मिलेगा? देखिए, वित्त मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, ये सब कोई बहुत छोटी सी चीज है। ये सारा प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि भाई फैसला जो लेंगे उसका सम्मान करेंगे, तो इसमें मेरे ख्याल से ये सब चर्चा होनी नहीं चाहिए। कोई डिस्कनेक्ट कहीं पर है ही नहीं। जो डिस्कनेक्ट आप कह रहे हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर, ये बात सही है कि अभी एकदम से अगर बजट पेश करना हो तो किसी को भी मुश्किल होती होगी। उसके लिए अगर ऐसा है कि आदरणीय फडणवीस जी इस बार का बजट पेश कर दें, बाद में फिर उनको वो टेक ओवर कर ले और उसके बाद फिर अगले बजट पेश करें, ऐसा अगर होता है तो भी जैसा लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं पॉलिटिकल सर्किल में, तो उसका भी सम्मान है, उसका भी वेलकम करेंगे। हमें हमारे तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। जो उन्हें फैसला लिया, हमने तो वही सम्मान देना जो अजीत दादा को सम्मान था। स्वर्गीय अजीत दादा को जो सम्मान मिल रहा था वही सम्मान मिलेगा। और हमने घटक दल के साथ हमारा अलायंस है, तो हम अलायंस का जो भी मुखिया होगा उसको तो वही सहयोग देना है, वही उनका सम्मान करना, उन्हीं के साथ उसी तरह से कोऑर्डिनेशन और जो है कंट्रीब्यूशन जो है वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। उसमें कोई फर्क नहीं आया, तो कोई फर्क नहीं आएगा, न कद में, न मंत्रालय में, किसी भी चीज में। जी समीर चौंगाकर जी, फर्क फिलहाल ना है। शरद पवार जी के बारे में जो कह रहे हैं, शरद पवार जी एक बड़े शरद पवार जी बड़े नेता है। शरद पवार जी बहुत ही मंझे हुए नेता है। मुझे लगता है कि ये फैसला जो उन्होंने कहा कि 12 तारीख को वेला है, ये फैसला उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या इस एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, तो ये फैसला उनका होगा। आप चाहते हैं मर्जर हो जाए दोनों के बीच में? आपकी क्या इच्छा है? प्रफुल्ल पटेल जी हैं, सुनेत्रा ताई जी, नहीं, हम इस पे कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? ये तो दोनों पार्टियों का अपना, ये दोनों परिवार के अंदर डिसाइड करना है। हमें इसमें कैसे टिप्पणी कर सकेंगे? हम एनसीपी के साथ है, एनसीपी में कोई विलय होता है वो मेरे साथ है। ठीक है, मतलब मर्जर को खटाई में डलवाने में आप लोगों का कोई रोल नहीं है। एनसीपी हमारे साथ है। जैसा कि कई विरोधी आपके आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने सियासत देखी, संजय खटाई में गया है। हाँ नहीं, खटाई में डालना और ना खटाई में डालना, इसके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं। अभी जो शरद पवार जी के पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, और शरद पवार जी भी चाहते हैं। भाई ये उन्होंने एक्सप्रेस किया, मैंने तो कुछ बोला नहीं, खुद से उन्होंने एक्सप्रेस किया कि 12 तारीख के बारे में उन्होंने चर्चा की। अब ये हमारी लीडरशिप जो है वो एनसीपी के साथ अलायंस में है। अब एनसीपी के साथ में कोई अंदर एनसीपी के साथ मिलता है तो अलायंस तो हमारे एनसीपी के साथ है ही ना। तो हमारे जफर साहब की इच्छा होगी कि पहले दोनों का विलय हो जाए और फिर दोनों एनसीपी का बीजेपी में विलय हो जाए। ये जफर साहब की इच्छा होगी कि महाराष्ट्र के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अगर दोनों, नहीं, वो तो विलय है। अब देखिए, अब इसमें नहीं मैं आपको कंफ्यूजन तो नहीं बचा है। देखिए, एनसीपी के साथ आप समझिए, एनसीपी के साथ हमारा अलायंस है, जो मेन एनसीपी है, उसमें किसी का विलय होता है, कोई जुड़ता है, कोई उस पार्टी के आके इसमें मिलता है, वो तो हमारे एनडीए का पार्टनर हो गया ना। वो एनडीए का पार्टनर के साथ जुड़ा है तो हमारे साथ है, बस खत्म है, चाहे उसमें कोई भी हो। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, किशोर तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है कि विलय की संभावना है? यहाँ पर एनसीपी, शरद पवार गुट भी और अजीत दादा गुट भी दोनों कह रहे हैं कि भाई हम तो विलय के लिए ओके हैं और 12 तारीख को जैसे कि अजीत दादा की इच्छा थी हो भी जाएगा। आप लोगों को लग रहा है कि ये मामला कुछ पोस्टपोन हो गया है, होता नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों संशय है आप लोगों को? आपके नेता इसी तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, विद्या चौहान जी ने कहा कि सुनेत्रा पवार जी उप मुख्यमंत्री बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय जो है अभी तीसरा दिन ही चल रहा है। 28 तारीख को हुआ और अब 31 तारीख को ले रहे हैं, तो परिवार के अंदर कुछ लोगों को लगा होगा कि जो सुतुक है, जो शौक है, वो पूरा होने के बाद करे तो अच्छा है।